नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी डे 7 की वीडियो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम अप्रैल माह 2026 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट रहेगा, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें, हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रणाली का कौन सा नियंत्रण करता है, यानी इस लिस्ट में से कौन सा कार्य करता है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण करता है। कंपाइलर करता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम बताएं कि अगर कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है तो वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही माध्यम से हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, नियंत्रित कार्य करने लगते हैं, यानी कार्यरत पर हो जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग करने को आसान बनाता है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है, यानी कौन सा इसमें आसान बनाता है हमें वो बताना है। जैसे एप्लीकेशन हो गया या यूटिलिटी हो गया या नेटवर्क हो गया, तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए आसान बनाएगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी दूसरे का राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमारे सभी काम कंप्यूटर के नियंत्रित किए जाते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों हमें बताना ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता क्या है। दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह प्रोसेसिंग प्रबंध होता है, यानी हमारे ऑपरेटिंग में प्रोसेसिंग का काम करेगा, मेमोरी प्रबंधन भी काम करता है और फाइल प्रबंधन भी काम करता है। यानी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यरत हैं, यानी जो आपका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हमें इसमें बताना है कि जो उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी चौथे ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें इन ऑप्शन में से बताने हैं कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स या MS DOS या पास्कल या विंडोज 95। तो अगर हम क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7 का कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दोस्तों 7वें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पास्कल आपका एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल। यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। यानी हमें बताना है कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी कंप्यूटर पर चल सकता है। क्या वह यूनिक्स है, या वह विंडोज है, या वह लाइनक्स है, या वह सोलरिस है। तो हमें 8वें का राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सभी तरह के कंप्यूटर में चलाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें बताना है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या वह सिंगल यूजर है, क्या वह बैच प्रोसेसिंग है, या वह मल्टी यूजर है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 9वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मल्टी यूजर हो जाएगा, यानी यूनिक्स एक मल्टी यूजर है। क्या है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर होता है।
यानी ये क्या होता है, यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो 90 का राइट आंसर सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है केवल एप्पल से बने पर ही वह रन कर सकता है। क्या वह डॉस है, क्या वह सोलेरिस है, क्या वह MS विंडोज है। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा मैक। यानी मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल और केवल एप्पल पर काम करेगा। यानी जो एप्पल आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उस पर ये काम करने वाला है। तो 10वें का राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें इसमें से बताना है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या वह विंडोज मोबाइल है, क्या वह विंडोज XP है, या iOS है, या A और C दोनों है। हमें इसमें से बताना है कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक आपका विंडोज मोबाइल भी होता है, और यह अगला आपका जो होता है वह आपका iOS भी होता है। यानी जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी A और C दोनों दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम MS DOS के बारे में जान लेते हैं। MS DOS क्या होता है। MS DOS का नाम होता है यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमें बताना है MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है। क्या वह CUI है, क्या वह GUI है, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें से बताना है। तो 12वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों C। यानी C का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अगर हम CUI का फुल फॉर्म जाने तो C यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो 12वें का राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट को देखते हैं। अगला कह रहा है CUI का पूर्ण रूप क्या होगा। हमें बताना है CUI का पूर्ण रूप क्या है। तो CUI का मतलब होता है ग्राफिकल, यानी मतलब क्या होता है। CUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों। इंटरफेस होता है। यानी 13वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है GUI का प्रयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। हमें बताना है GUI का प्रयोग के बीच इंटरफेस का प्रयोग होता है। क्या वह हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से होता है, क्या वह सॉफ्टवेयर एवं यूजर से होता है, या ये सभी होता है। तो 14वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा यूजर और मशीन के द्वारा GUI का प्रयोग और इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है उबंटू एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें इसमें से बताना है क्या वह विंडोज है, क्या वह एप्पल है, क्या वह लाइनक्स है, क्या वह इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। यानी जो उबंटू एक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एप्पल पर काम करता है। 15वें का राइट यानी करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर B। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डेस्कटॉप पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं। हमें बताना है क्या उसे हम कर्सर बोलते हैं, क्या हम उसे पॉइंटर बोलते हैं, या हम उसे जीनोम बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पर दोस्तों, डेस्कटॉप पर जो ब्लिंकिंग करता है
यानी जो हमारे पास इस प्रकार से जो डेस्कटॉप होता है, यानी हमने जो बना दिया इस प्रकार से डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप पर जो कर्सर हमारे पास होता है, यानी जो इस टाइप का कर्सर होता है, वह जो ब्लिंकिंग करता है वह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। डेस्कटॉप पर जो ब्लिंकिंग करता है कर्सर, 16वें का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, यानी अगर आपको बताना होगा स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है तो वह डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। 17वें का करेक्ट आंसर सीधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट को देखते हैं। अगला है हमारा, एक छोटा सा ग्राफिक चित्र, एक छोटा सा ग्राफिक चित्र जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा ऐसा छोटा ग्राफिक्स है जो क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को प्रतिनिधित्व करता है। तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी आइकॉन होता है। आइकॉन कंप्यूटर का एक छोटा, यानी एक छोटा सा ग्राफिक चित्र होता है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आइकॉन जो होता है वह सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमें इसे बताना है कौन सा आइकॉन ऐसा है जो कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को हम परिवर्तित करते हैं, यानी हम उस परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा होता है सिस्टम सेटिंग्स। यानी सिस्टम सेटिंग्स की सहायता से हम कंप्यूटर की सेटिंग में या सेटिंग की परिवर्तित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो 19वें का करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाते हैं, हमें इसे बताना है। जो कंप्यूटर से हम सभी फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, क्या उबंटू सॉफ्टवेयर में जाएगा, क्या म्यूजिक में जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी वह ट्रैश में जाता है। कहाँ पे जाता है, वह ट्रैश में चला जाता है। ट्रैश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेस्कटॉप पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमें इसमें से बताना है। डेस्कटॉप पर जो दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या वह नोटिफिकेशन होते हैं, क्या वे नेटवर्क होते हैं, क्या वे क्विक लॉन्च होते हैं। तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसमें आपके छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देते हैं। तो 21वें का करेक्ट आंसर द सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा क्या जाता है, तो यानी जो विंडोज है, यानी हम कोई भी जब अपने पीसी में जब हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर देते हैं, जैसा कि हमने पीसी इस प्रकार से दिया, जब हम इसमें कोई भी प्रोग्राम ओपन कर देंगे तो सबसे ऊपर वाले भाग वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार मतलब होता है क्या है, यह होता है शीर्षक पट्टी होती है, यानी यह कौन सी पट्टी होती है, शीर्षक पट्टी होती है। तो विंडोज यानी 22 का ऑप्शन द करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटल बार, यानी 22वें का डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं, तो हमें बताना है। जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं वो कितनी बटनें होती हैं, तो 23वें का राइट आंसर ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कितने बटन होती है, 3 बटन होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है, यानी हमें इसमें से बताना है कि जो भी विंडो के आकार होते हैं उसे अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या वह मिनिमाइज किया जाता है, क्या वह क्लोज किया जाएगा, क्या वह रिस्टोर किया जाएगा, नहीं, मैक्सिमाइज इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मैक्सिमाइज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने विंडो के आकार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप देखें किसी भी विंडो पर, जैसा कि हमने कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से बनाया, जो सबसे ऊपर टाइटल बार पट्टी होती है उसमें इस प्रकार से 3 बटन होती है, जिसको हम बोलते हैं, तीनों बटन को एक साथ हम बोलते हैं, यानी एक कंट्रोल बटन होती है। कौन सी बटन होती है, यह कंट्रोल बटन होती है।
यानी यह कंट्रोल करती है। अगर हम इसमें देखें तो कट का क्रॉस होता है, इस बटन को हम बोलते हैं ये क्लोज बटन होती है, यानी क्या करने के लिए, प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होती है। और एक बटन आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, यानी हमने इस प्रकार से बना लिया। इस बटन का नाम होता है रिस्टोर डाउन। क्या होता है, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन होती है, यानी इस बटन का नाम होता है रिस्टोर डाउन, यानी रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन होती है, मैक्सिमाइज बटन होती है। और एक इसमें इस प्रकार से बटन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ये मिनिमाइज बटन होती है। कौन सी बटन होती है, ये मिनिमाइज बटन होती है, ये मिनिमाइज बटन होती है दोस्तों। तो 24वें का करेक्ट आंसर है मैक्सिमाइज, जिसकी सहायता से हम विंडो की आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का हम प्रयोग करेंगे। यानी अगर हमें माउस की सेटिंग्स, यानी माउस से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग अगर बदलना है तो हम किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। क्या हम माउस से बदल सकते हैं, क्या हम टच पैड से कर सकते हैं, क्या हम कीबोर्ड से बदल सकते हैं। तो 25वें का करेक्ट आंसर 10C ऑप्शन द करेक्ट आंसर, यानी माउस एंड टच पैड से की सहायता से हम माउस की सभी संबंधित सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग्स के स्तर पर क्लिक किया जाता है। यानी हमें इसमें से बताना है कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को अगर बदलना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे इसका प्रयोग, यानी 26वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन अपीयरेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से आप विंडो के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है। यानी हमें बताना है जब आइकन को जोड़ना होगा किसका प्रयोग किया जाएगा, क्या वह ट्रेस का या यहाँ से डैश का और यहाँ आप ट्रेस का या उबंटू का। तो 27वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, यानी उबंटू सॉफ्टवेयर का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ से उसे सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे और आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएं। अगर आप और भी वीडियो हमसे चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर सभी वीडियोज या अप्रैल माह की और वीडियो या आप किस सिलेबस की MCQ चाहते हैं, यानी आप किसी भी सिलेबस की अगर आप MCQ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो आपके उसी सिलेबस से लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।